समय फिर आगे बढ़ा। दादी अब पहले से कुछ अधिक शांत और कमजोर दिखने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी, गहरी और संतोष से भरी हुई। गांव की पाठशाला में अब पहले से अधिक बच्चे आते थे। खेतों में नई तकनीक अपनाई जा चुकी थी और हर घर में एकता और सहयोग की भावना बसती थी। फिर भी दादी हर दिन बच्चों के बीच बैठकर उन्हें जीवन की छोटी छोटी पर गहरी बातें सिखाती थी। एक दिन बच्चों ने देखा कि दादी पहले की तरह लंबे समय तक बैठ नहीं पा रही हैं। वे सब दौड़कर उनके पास आए और बोले, दादी, अब आप आराम कीजिए, आपने हमें सब सिखा दिया है। दादी मुस्कुराईं। पास में मुर्गी धीरे धीरे चलती हुई उनके पैरों के पास आकर बैठ गई, मानो वह भी बच्चों की बात सुन रही हो। दादी ने स्नेह से बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सीख कभी खत्म नहीं होती। अब तुम सब एक दूसरे के गुरु बनो। जो अच्छा सीखा है उसे आगे बांटो। ज्ञान और प्रेम तभी बढ़ते हैं जब उन्हें बांटा जाए। उनकी यह बात बच्चों के दिल में उतर गई। उसी दिन उन्होंने तय किया कि हर साल गांव में एकता उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन सब मिलकर पेड़ लगाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। धीरे धीरे यह उत्सव केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि गांव की पहचान बन गया। आसपास के गांवों तक इसकी चर्चा पहुंची। लोग आने लगे, देखने लगे कि कैसे एक छोटा सा गांव मिलजुल कर इतना खुशहाल बन गया है। वे सीख कर जाते और अपने गांवों में भी वही परंपरा शुरू करते। समय बीतता गया। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनके कदम धीमे हो गए थे, पर मुस्कान अब भी वैसी ही थी। एक दिन पूरा गांव उनके आंगन में इकट्ठा हुआ। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सब उनके सामने खड़े थे। दादी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे खुशी है कि मेरा गांव अब मेरे बिना भी आगे बढ़ सकता है। याद रखना, सच्ची दौलत खेतों में नहीं, दिलों में उगती है। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्दों में वही पुरानी ताकत थी। उस शाम आसमान फिर सुनहरा था, हल्की हवा चल रही थी। मुर्गी चुपचाप उनके पास बैठी थी, जैसे वह वर्षों से हर सुख दुख की साथी रही हो। समय बीता और एक दिन दादी इस दुनिया से विदा हो गई। गांव में शोक था, पर उससे भी अधिक कृतज्ञता थी, क्योंकि उन्होंने केवल बातें नहीं सिखाईं, बल्कि जीवन जीने का तरीका दिया था। गांव वालों ने उनकी झोपड़ी को तोड़ा नहीं, उसे प्रेरणा कुटिया बना दिया गया। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, संतोष से शुरुआत करो, प्रेम से आगे बढ़ो और मिलकर दुनिया रोशन करो। वहां रोज बच्चे आते, बैठते और दादी की कहानियां सुनते। अब हर सुबह मुर्गी की अगली पीढ़ी की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। वह आवाज मानो याद दिलाती थी कि हर नया दिन नई जिम्मेदारी लेकर आता है। बच्चे मुस्कुराते हुए उठते, खेतों की ओर जाते, पाठशाला में पढ़ते और हर काम में दादी की सीख को याद रखते। गांव अब पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। वहां केवल फसल और विचार ही नहीं, परंपरा भी उगती थी। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वह गांव है जहां एक दादी ने दिलों में क्रांति बोई थी। और सच में वह छोटी सी मुर्गी और सरल सी दादी एक युग की शुरुआत कर गई थी। उनकी सादगी ने लोगों को सिखाया कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सच्चा नेता वही है जो लोगों को अपने बिना भी आगे बढ़ना सिखा दे। और जब एक इंसान सही सोच बोता है, तो उसकी छाया में पीढ़ियां फलती फूलती हैं।